गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है। क्या इसमें पढ़ेंगे रेंज, किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करके। ठीक है, मतलब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो अगला लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने बाकी लेक्चर भी पढ़ाए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो कैसे देखने हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ना ये पूरा नाम सर्च कर लो। ठीक है, ऑप्शन आएगा होम वीडियो, मतलब जब आप ये सर्च करोगे ना तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में ऑप्शन दिखेंगे होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट वाला आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट सबकी है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन। ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट है। इस एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, देखो हमने टोटल 10 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं इसके। देखो ये लेक्चर नंबर 10 तक है। तो ये लेक्चर देखने के बाद ये आखिरी लेक्चर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो रेंज तो आपने पढ़ी हुई है ना, रेंज तो आप पहले भी पढ़ के आ रहे हो। ये एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी की दूसरी एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी उसका मोनोटोनिसिटी की, उसका नाम था क्या था उसका नाम, नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, है ना। तो दूसरी थी रेंज ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को यूज करके। देखो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन सबसे पहले आपके पास फंक्शन दिया होगा उसको वाई ले लो। ठीक है, ये होती है डोमेन। इसको क्या बोलेंगे, ऑन ए बी। ए बी यहां पे क्या, यहां लिख लेना, इसको डोमेन बोलेंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए बी, इस फंक्शन की ये डोमेन है, इस फंक्शन की ये डोमेन है। अब देखो दूसरा स्टेप आपने फाइंड करना है dy बाई dx, फाइंड करना है dy बाई dx। तीसरा स्टेप चेक करना है वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला स्टेप y ले लो, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करो, तीसरा स्टेप चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो उस फंक्शन की जो रेंज होगी आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू इसमें डाल देनी है। ठीक है, तो वो रेंज हो जाएगी। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। खुद ही देखो ना, जैसे ये देखो, जैसे मान लो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी तक, है ना। ये ए से बी तक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये एफ बी। रेंज क्या होती है, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो डोमेन है और जो वाई एक्सिस है वो रेंज है। तो रेंज देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, एफ ए से एफ बी, है ना। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहां से होगी, एफ ए से एफ, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है डिक्रीजिंग, देखना जरा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ए, ये बी। अब देखो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाए, कुछ ऐसा। डिक्रीजिंग मतलब देखो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, आपने यहां से देखना होता है लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो ध्यान से, ये मान लो एफ ए है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी छोटी वैल्यू है एफ बी। तो रेंज में सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे ना, सबसे छोटी वैल्यू एफ बी है और सबसे बड़ी वैल्यू एफ ए है। समझ गए या नहीं? ठीक है, अगर डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो एफ बी से एफ ए, अगर इंक्रीजिंग है तो एफ ए से एफ बी। ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। ठीक है, देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी डोमेन पता होनी चाहिए। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन बताओ जरा।
देखो ये कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, इसकी डोमेन है -1 से 1। टैन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स, और इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसको जीरो बना दे। यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आप चेक कर लो, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स देगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसकी डोमेन क्या, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1, टैन इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अब आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा -1 से 1। ठीक है, अब आप क्या करो, रेंज निकालो। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, आपने ये चेक करना है, आपने क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। और इसका डेरिवेटिव, इसमें u/v लगा दो, x² + 2x + 5 बाहर, x + 1 का डेरिवेटिव 1, x + 1 बाहर, इसका डेरिवेटिव 2x + 2, और अपॉन में x² + 2x + 5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा f डैश इक्वल टू 1/π 1/√1 - x², 1/1 + x²। इसको जरा सॉल्व करना, कितना बनेगा, ये बनेगा x² + 2x + 5, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2x², 2x 2x 4x बाहर वाला माइनस, और -2। तो ये बनेगा, देखो ये बनेगा -2x² -2x + 3, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ये बन गया। अब इसको फैक्टराइज कर दो, ये बनेगा 3x - x - 3, तो ये बनेगा x + 3 और x - 1। तो इस ऊपर वाले को फैक्टराइज करके बनेगा x - 1 -x - 1 इंटू x + 3, और अपॉन में x² + 2x + 5 का होल स्क्वायर। देखो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब आप इसमें चेक करो, देखो -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर इसमें डालो, -1 से 1 के बीच में, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा। आप चेक कर सकते हो, ये >0 हो जाएगा, है ना, चेक करो, ये तो वैसे भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे मान लो आप इनके बीच में से 0 लेते हो, -1 और 1 के बीच में हमने 0 लिया, यहां 0 डालो पॉजिटिव, यहां 0 डालो पॉजिटिव, यहां 0 डालो, x की जगह यहां पे 0 डालो, तो ये क्या बनेगा, 0 - 1 -1, 0 + 3 3, 0 0 5 का स्क्वायर। देखो ये बन रहा 3/25। आप इसमें कोई भी नंबर डाल के देख लो -1 से 1 के बीच में, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब f क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब यहां पे लिख सकते हो f इज इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है, ये भी आपके लिए ना एक नया मेथड है। अभी तक आप रेंज निकालते थे, ज्यादातर रेंज आप कहां पे क्वेश्चन सीखे आपने, रिलेशन फंक्शन में सीखे, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपको फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिख जाए तो डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हो। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसके साथ f लगा दो बस, f - 1 f1, तो f - 1 निकाल लो और f1 निकाल लो। तो देखो f, सबसे पहले f - 1, यहां पे x की जगह -1 डालो, साइन -1 कब होता है,
साइन -1, साइन -1 होता है -90 पे। फिर यहाँ पे tan -1 कब होता है? tan -1 होता है -π/4 पे, और यहां -1 डालो तो ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? ये बनेगा पाई -1/2 -1/4, तो 4 2 -3/4, ठीक है, -3/4। अब इसी तरह F1 निकाल लो, इसमें 1 डालो। साइन 1 कब होता है? 90 पे। यहां पे 1 डालो। tan 1 कब होता है? π/4 पे। और यहां पे 1 डालो, 1 + 1 2, और यहां पे भी 1। इसमें भी 1, 1 + 2 + 5 8। तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम, ये बनेगा 4π + 2π 6π + 2, है ना? देखना 4 2 साइड, 4π + 2π 6π + 2 पाई, ये 2 कॉमन निकाल लो, 1/π 3π + 1, इसमें से 2 कॉमन निकाल के काट देना, यहां से ही काट देना सब ऐसे, है ना? अब ले लो एलसीएम एक बार, 4 एलसीएम, ये बना 2π + π 3π + 1, तो ये बना 3π + 1/4π। तो इसकी रेंज हो जाएगी -3/4 3π + 1/4π। ये लो जी, देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी ना इसमें, इसमें ये ठीक करना, ये ना 1/π सिर्फ इसके साथ है, तो यहाँ पे पाई, यहाँ ब्रैकेट आएगी, तो ये कितना बना था? 1 डालने पे ये बना था 2/8 बना था। इसको पाई से मल्टीप्लाई करना, ये बना 1/2 1/4 + 1/4, तो ये बना 1, है ना? देखना जरा 2/4, हाँ ये ठीक करना, ये 1 होगा। देखो इसको यहां तक, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, ठीक है, और ये फंक्शन की डोमेन देके रखी हुई है, ठीक है, इसमें ये डोमेन दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो? डिफरेंशिएट करो। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 + x²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1/2x, है ना? 1/1 + x² -1/2x। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 2x -1 - x², ये ऐसा बन गया। अब इसमें से देखो 1/√3 से √3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो। √3 होती है 1.73 और ये होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो क्या लोगे इनके बीच में से? 1 ले लो, 1 इसमें डालो, x की जगह जरा 1 डालना, x की जगह 1, 2 × 1 -1 - 1 का स्क्वायर, 2 × 1 1 + 1 का स्क्वायर, ये तो 0 बन रहा है ना? 1 डालने पे 0 आ रहा है, 1 डालने पे 0 आ रहा है। अच्छा कोई और नंबर ले लो, और कोई नंबर क्या लोगे? ये तो ये 0 पॉइंट समथिंग, इनके बीच में 1.72 ले लो, है ना? x को 1.72 ले लो, ठीक है, इनके बीच में 1.72 लिया, करना जरा सॉल्व इसको। ये तो पॉजिटिव होगा, नीचे तो टेंशन नहीं कोई, ऊपर डालो बस। 2 × 1.72 -1 -1.72 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 14 1 कैरी, 4 7 to the 14 1 कैरी 3.44, है ना? ठीक है ना? 4 14 1 कैरी 1.72,
172 इंटू 172 करो जरा, कितना होगा 4। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं, कौन इतना बड़ा करेगा। 172 इंटू 172, 172 इंटू 172, ये आएगा 29,29584। ठीक है, और नीचे इसके 4 जीरो है, 1 2, क्योंकि पॉइंट के ना 1 2 3 4, तो ये बनेगा 2.9584 में माइनस करो 1, तो ये बनेगा 3.9584। तो ध्यान से देख लो, नेगेटिव आ रहा है ना, तो 1/√3 और √3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो तो ये नेगेटिव आएगा। तो अब लिख सकते हो कि ये फंक्शन आपका क्या, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ना, ये फंक्शन हो गया लेस देन इक्वल टू 0। तो एच इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो रेंज में क्या बताया आपको, देखो रेंज क्या लिखनी है आपने, पहले आपको ये लिखना है √3 h√3, ठीक है, ये और फिर ये h1/√3। ठीक है, देखो हमने यहां पे बताया था, देखो ये बताया था अगर डिक्रीजिंग है तो b पहले a बाद में, अगर इंक्रीजिंग है तो a पहले b बाद में। ठीक है, a b में, ये यहां बताया था। अच्छा, अब h√3 निकाल लो, यहां पे x की जगह √3 डालो, कितना बनेगा, डालना यहाँ पे x की जगह √3, ये बनेगा 2√3 -1 √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे √3 डालो, 2√3 √3 का स्क्वायर 3, फिर यहाँ पे 1/√3, 2/√3 -1 1/3, ये बना 2/√3 1 + 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके जो आएगा देख लो क्या आता है सॉल्व करने के बाद। क्या आएगा, ये हमने गलत जगह डाल दिया, यहां डालना था, इसको ठीक करना, यहाँ वैल्यू डालनी है। ठीक है, यहाँ डालनी है, यहाँ √3 डालो, tan √3 कब होता है 60 पे, यहाँ पे √3 डालो, 1/2 log √3, फिर यहाँ पे 1/√3 डालो, tan 1/√3 कब होता है 30 पे, -1/2 log 1/√3। ठीक है, आप चाहो तो इसका 1/2 नीचे उतार लेना, n log m लगा देना, तो ये बनेगा 1/4 log 3, 1/4 log 3, और इसका भी -1/2 नीचे उतरेगा, ठीक है, तो -1/2, तो ये बनेगा 5/6 + 1/2 log 3। देखो इसको बेस में e लिख देना, ये लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद ये होमवर्क करना है। ठीक है, इसमें तो सीधा डिफरेंशिएट करना है, इसका जो आंसर हम यहां लिख देते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इसका जो रेंज आएगी 0 से पाई -1/2। ठीक है, अगला ये भी होमवर्क करना है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी रेंज आएगी 2/π से 2, और एक आखिरी ये भी होमवर्क करना है। ठीक है, इसकी जो रेंज आएगी, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसकी रेंज आएगी 5 - π/4 9 + π/4। चलो जी, देखो इसको, यहां ये 3 क्वेश्चन है, इसको घर पे ट्राई करना। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक ये क्वेश्चन है, इसमें fx दिया हुआ है 2 cos इनवर्स x, ये पूरा फंक्शन, ठीक है, x बिलोंग्स टू आएगा इसमें, मतलब ये डोमेन है। ठीक है, डोमेन दी हुई है -1 से 1 तक। तो आपको क्या निकालना है, इफ ab इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, फिर उसके बाद क्या करना है 4a - b निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव,
ये बनेगा f डैश x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये बनता है -2/√1 - x²। इसका डेरिवेटिव -4/1 + x²। इसका डेरिवेटिव -6x - 2। ठीक है, -6x - 2। देखो आप -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर डाल के देख लो, 0 डालो, 0 डालोगे तो -2, -4, 0, -2, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 से 1। अब आपको इसकी निकालनी रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी f, पहले ये लिखना है 1 to f - 1। तो निकालो जरा f1। यहां पे x की जगह 1 डालो। cos 1 कब होता है? देखो cos 0 पे 1 होता है, तो cos उधर जाएगा, cos इनवर्स 1 0 पे होता है, तो ये हो गया 0। अब यहां आ जाओ, यहां पे 1, cot 1 कब होता है? cot 1 होता है π/4 पे। ठीक है, π/4 पे cot 1 होता है। फिर क्या करो, इसमें 1 डाल दो, यहां पे 1, तो ये बनेगा, एक सेकेंड, cot 1 π/4 पे ही होता है ना। ठीक है, यहां पे 1 डालो तो ये बनेगा -3, यहां पे 1, -2 + 10, तो ये बनेगा π + 5। अब हमें निकालना है f - 1। चलो जी, f - 1, यहां पे -1 डालो, 2 cos इनवर्स -1। cos -1 कब होता है? cos -1 पाई पे होता है, तो 2 पाई, यहां -1 डालो, 4 cot इनवर्स -1। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। cot इनवर्स माइनस थीटा होता है, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, तो ये बनेगा पाई माइनस cot इनवर्स 1। cot 1 कब होता है? cot 1 होता है π/4 पे। ठीक है, अब यहां पे x की जगह 1 डाल दो, x की जगह -1, यहां -1, तो -3 × -1 का स्क्वायर, यहां -1, -2 × -1 + 10, तो ये बनेगा, देखो 2 पाई, ये बना 3 π/4, ये और ये क्या, तो 2 पाई + 3 पाई, और ये बना 7 में से 3 गए, -3 + 2, एक सेकेंड, -3 - 1 का स्क्वायर, ये बना 2 पाई, 3 पाई, ये बना कितना, -12 में से 3 के 7, है ना। देखो जरा, एक सेकेंड दोबारा देखना, ये कितना बना था, 2 पाई, ये बना था कितना, 3 पाई ना, 4 × 3 π/4, 3 पाई, और इसमें -1 डाला, -1 डालने पे -3 + 2 + 10, तो ये बना 5 पाई + 7, 12 में से 9, है ना, 10 + 2 20, 20 में से 3 के 9। अब हमें क्या निकालना है, देखो मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास f1, f1 की वैल्यू आई 5 पाई + 9, और इसकी वैल्यू आई f - 1 की वैल्यू, f - 1 की वैल्यू हमने कहाँ ली गई, ये हमने वैल्यू
इसकी वैल्यू आई थी पाई प्लस 5 और इसकी वैल्यू आई 5 + 5 पाई + 9। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, देखो इसको कंपेयर करो, ये ए है ये बी है, ये ए ये बी, तो ए कितना आ गया 5 + 5, ए आ गया पाई + 5, ये ए और ये बी 5 पाई + 9। हमें निकालना था 4a - b, 4 × पाई + 5 -5 पाई + 9, तो ये बनना था 4 पाई + 20 -5 पाई -9, तो ये बना 11 - पाई, तो 11 - पाई हमारा आंसर। देखो उसको यहां तक, ये रेंज होगी कंप्लीट। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है इसको ठीक करना, ये ऊपर कहां चला गया, ये तीसरी एप्लीकेशन है fx इज ग्रेटर देन fy। देखो ध्यान से समझना, अगर fx ग्रेटर देन fy है, अगर f आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर f आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप सीधा लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x ग्रेटर देन y। लेकिन अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो उसमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब x y तो बनेगा लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रेटर हो, यहाँ पे लेस भी होगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सेम साइन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो f दिया हुआ है r to r, g दिया हुआ है r से r, भी टू फंक्शन डिफाइंड बाय, ये fx है और ये gx है। ठीक है, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ अल्फा, आपके पास ये देके रखा, ठीक है, और आपको बताना कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन, देखो आप दोनों तरफ का एफ हटाओ कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरफ का जी हटाओ, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए ना, तभी आपको पता चलेगा। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x² + 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा e - x का डेरिवेटिव प्लस ex, है ना, और x² का डेरिवेटिव 2x भी आएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें ना कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब चेक कर लो, कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, कोई भी रियल नंबर, जैसे मान लो आपने यहां पे 0 डाला तो ये 0 हो गया, और ये e⁻0 ये 1 हो गया, ये 0 से बड़ा है। अब जैसे मान लो आपने f - 1 डाला, यहां पे x की जगह -1 डालो, -1 का स्क्वायर + 1 e की पावर -1, तो ये बनेगा -2 अपॉन -2 2 e की पावर -1 1/e, तो ये बनेगा -1 अपॉन 1/e। 1/e निकालो जरा, 1/e कितना होता है, e की वैल्यू देखो कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.7182। ठीक है, इसको 1 से डिवाइड करो, 2.7182 को 1 से डिवाइड करना, 1/e, ये बनता है 0.36, कितना बनता है 0.1/e, ये बनता है 0.36।
है ना। पर ये तो पॉजिटिव नंबर बन रहा, ये तो नेगेटिव हो गया। एक सेकंड रुको, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ ठीक करना, यहाँ पे माइनस था, e माइनस एक्स था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे -1 डाला था, है ना, तो ये +1 होना था, तो ठीक करना, ये e होना था, तो ये बना -1 और ये बना 2.7182, तो ये बनना था 1.7182, ये तब भी 0 से बड़ा होना था, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। अगर फिर भी आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम आपको दूसरे तरीके से भी समझा देते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट समझ आ गया ना कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देख लो, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू डाल दो x की जगह, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो रेंज क्या होगी, पहले तो इसकी रेंज निकालो। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो ना, आप जो भी वैल्यू इसमें रिप्लेस करोगे x की जगह, जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं, है ना। तो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करो, लेट कर लो y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 2x, 2x को यहां ले जाओ, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4ac माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा y माइनस 1 y प्लस 1, है ना। इसका वेवी कर्व लगा लो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी रेंज ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से 1, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -1 से 1, ठीक है। अब आ जाओ इस फंक्शन की रेंज, e माइनस एक्स की रेंज। देखो ex का ग्राफ कैसा बनता है, ex का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ बनता है ex का। अब आपको ग्राफ बनाना है e माइनस एक्स का, e माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, e माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, ये हो गया आपका 1, ठीक है, 1 से इंफिनिटी तक, है ना। देखो ध्यान से, ये ग्राफ आपका इस तरफ, देखो इस तरफ आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, तो इसकी रेंज होती है 1 से इंफिनिटी, ठीक है। देखो ये समझ आया कि नहीं समझ आया, इसकी रेंज क्या होती है 1 से इंफिनिटी। लेकिन एक काम करो, इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी ले लो, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहां पे x की जगह 1 डालते हो तो ये बनेगा, x की जगह 1 डाला, ये बना 1/e बना, तो इसको डिवाइड करोगे 2.7182, ये बनेगा 0.36, है ना। अगर हम 1 से लिखते हैं, अगर हम इसकी रेंज लिखते हैं 1 से इंफिनिटी, तो फिर ये वाले नंबर रह जाएंगे, तो इसकी रेंज होती है 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे अलग अलग दो केसेस बना लो। अगर x 0 से बड़ा तो आप रेंज लो 0 से 1 तक, इस केस में रेंज हो जाएगी 0 से 1, है ना, और इस केस में रेंज हो जाएगी, इसमें भी रेंज हो जाएगी 0 to 1, तो आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो अगर आप x लेस देन 0 लेते हो तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 से 0, और इस केस में जो आपकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 1 से इंफिनिटी। अब आप इसमें कोई भी दो नंबर प्लस कर लो, जैसे आप इन दोनों को प्लस करोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। इतना बड़ा करने के बजाय हमने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया, हमने आपको वो मेथड भी सिखा दिया कि अगर आप इसमें डायरेक्ट x की जगह
अगर आप डायरेक्ट कोई भी वैल्यू डाल के देख लो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका हमने आपको रेंज से भी बता दिया। तो हम बोल सकते हैं कि एफ जो है एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब आ जाओ जी एक्स। अब जी चेक करो, ये जी एक्स दिया हुआ है, इसको ना अलग अलग कर दो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे। ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स और ये बनेगा माइनस 2ex। ठीक है, अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ई माइनस एक्स माइनस 2ex। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, नेगेटिव कॉमन निकालोगे ना तो ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, तो ये 0 से छोटा है। तो आप बोल सकते हो कि g आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, g इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आ जाओ वापस इस पे। अब ये लिखो, तो ये लिख रहे हैं एफ जी अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन एफ जी अल्फा माइनस 5 अपॉन 3। देखो एफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ एफ हटा दो, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 अल्फा माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, जी जो है जी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब जी जी हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3, इसका ये रिवर्स हो जाएगा और इसका एलसीएम ले लो, 3 अल्फा माइनस 5 अपॉन 3। तो ये और ये क्या, इसको खोल दो, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा माइनस 5। ये इधर आ जाओ, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, है ना, इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 6, इन दोनों में अल्फा कॉमन, यहां से अल्फा माइनस 3 आ जाएगा, अल्फा माइनस 3 बाहर निकाल लो, अल्फा माइनस 2, इसका वेवी कर्व बना लो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 2 और 3, ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब आपको नेगेटिव नंबर लेना है, तो अल्फा हो जाएगा 2 से 3 तक। ये आपका आंसर। देखो इसको यहां तक, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक, इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये एप्लीकेशन 4th है, प्रूविंग इनइक्वालिटी यूजिंग मोनोटोनिसिटी। आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। ठीक है, मतलब करना क्या, देखो आपने सबसे पहले लेट करना y, ठीक है, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करना, मतलब आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करना है कि log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ करने का मेथड देखो क्या, इसको मोनोटोनिक सिटी से हमें प्रूफ करना है। पहला स्टेप y ले लो, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट, तीसरा स्टेप डोमेन, डोमेन क्या होगी फंक्शन की, चेक करो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फाइंड वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अगला स्टेप देखो, इफ x बिलोंग्स टू, अगला यहां से, if x belongs to AB and f dash x is greater than 0 then fx is increasing, then आपको ये निकला है। मतलब देखो क्या मतलब हुआ इसका, देखो अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है a से b तक, मतलब
कुछ ऐसा। देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ये ए से बी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ये कहता है कि आप कोई भी अपनी मर्जी से एक्स ले लो ए बी के बीच में। मान लो आपने यहां पे एक्स लिया, ठीक है, एक्स यहां पे ले लिया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एफ ए है, ये आपका क्या है, ये आपका एफ एक्स है, और ये क्या आपका एफ बी है, ठीक है। कहता है कि अगर आप एक्स ए और बी के बीच में लेते हो, दोबारा सुन लो, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप डोमेन बता, डोमेन देखनी है फंक्शन की, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये आपने पहले भी किया, फंक्शन देखना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। उसके बाद वाले स्टेप, अगर फंक्शन इस इंटरवल के बीच में x बिलोंग्स टू ए बी के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन मतलब आपका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो आपने क्या करना है, ए बी के बीच में कोई x लेना है। आप ध्यान से देखो, इस एफ एक्स की जो हाइट है वो एफ ए से ज्यादा है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए, या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। और ये एफ एक्स की जो हाइट है वो एफ बी से, देखो एफ बी से कम है, एंड एफ एक्स की जो हाइट है वो लेस देन एफ बी है ना। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स की जो हाइट है एफ बी से कम है, लेकिन एफ एक्स की हाइट एफ ए से ज्यादा है, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी है, ये एफ छोटा वाला एफ, ठीक है, ये इसको मानना स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ, तो वही लिखा है देखो, ठीक है। और अगर अगला केस, इफ x बिलोंग्स टू ए बी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, उस केस में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो उस केस में आप ये लिखोगे, देखो इसको भी समझो जरा, इसमें देखो क्या, अब इस बार फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ये x हो गया, ये y हो गया। देखो इस केस में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। ये हाइट है आपकी, ये एफ ए है, और ये हाइट आपकी एफ बी है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस इंटरवल के बीच में कोई भी x ले लो, ये मान लो आपने x लिया, x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, ये आ गया एफ एक्स। देखो एफ एक्स की जो हाइट है वो एफ बी से, एफ बी की हाइट जो है वो ज्यादा है, एफ एक्स की हाइट कम है ना। तो आप लिख सकते हो कि एफ एक्स जो है वो एफ बी से छोटा है, नहीं एफ एक्स जो है वो एफ ए से छोटा है ना, ये एफ ए की हाइट, एफ एक्स एफ ए से छोटा है, एंड और जो एफ एक्स की हाइट है वो एफ बी से बड़ी है, एफ एक्स जो है वो एफ बी से बड़ा है। तो आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, अब ऐसा लिख सकते हो, यहां पे आ जाएगा आपका एफ ए और यहां पे आ जाएगा एफ बी, ठीक है। ये देखो ये आपने लिखा, समझ गए। और लास्ट क्या है, इफ वी कैन नॉट एबल टू फाइंड एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस फॉर एफ डैश एक्स। अगर मान लो कि आपको ये ना पता चले कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, तो उस केस में आपने वही सेम प्रोसेस एफ डैश एक्स के ऊपर लगाना, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे। देखो जरा, जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, प्रूफ करना है इस इनइक्वालिटी को, log 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले x को यहां लो, इस x को यहां ले आओ, तो ये बनेगा log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, समझ गए। ये x यहां लाया, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। डोमेन तो देके रखी हुई है, लॉग फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये डोमेन है इसकी और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आपको अगला क्या चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डेरिवेटिव।
सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये और ये क्या, तो ये बना -x/1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो x आपका ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी इसमें डाल लो, जैसे मान लो आपने x को 1 डाला तो ये बनेगा -1/1 प्लस 2, मतलब ये 0 से जो छोटा ही आने वाला है। तो आप लिख सकते हो कि f आपका क्या आ गया, f इज डिक्रीजिंग ऑन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आपको सॉरी 0, अब आपने क्या करना है, देख अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, अब आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है। ठीक है, आप सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन ले लो, ये ले लो। ठीक है, इसके लिए देखो ज्यादातर क्या होगा, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो f, इंक्रीजिंग है तो fx जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू fa था, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो fx जो है वो लेस देन इक्वल टू fa होगा। ठीक है, तो हम ये लेने जा रहे हैं कि fx इज लेस देन इक्वल टू fa। ठीक है, तो fx इज लेस देन इक्वल टू fa, a आपका ये होगा 0। fx की वैल्यू डालो, यहां पे fx की वैल्यू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज लेस देन आएगा, और f0 इसमें x की जगह f0, इसमें x की जगह 0 डाल दो, log 1 प्लस 0 माइनस 0, तो ये बनेगा log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, इस x को यहां ले जाओ और आप चेक कर लो, ये हमने प्रूफ कर दिया। देखो इसको यहां तक, ये भी प्रूफ हो गया। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अब जैसे इसको देखो, शो डैट करना है आपको, ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है कि tan इनवर्स x बड़ा होना चाहिए x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, इसको इस तरफ लाओ, इसको fx मान लो, tan इनवर्स x, ये टर्म इस तरफ लाओ। ठीक है, इस 3 को ऊपर ले जाओ, 3x प्लस 3x स्क्वायर, इसको देखो हमने ऐसा लिखा, 3 एलसीएम लिया, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3 ऊपर चला गया। ठीक है, वही लिखा देखो। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, और 0 से इंफिनिटी के बीच में। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें u बाई वी लगा दो, 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, x की 1, x बाहर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x, और यहां पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करना जरा सॉल्व, ये बनेगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और 3, ये बना 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और बाहर भी ऐसे ही रहने दो इसको, -3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो इसको यहां तक, ये समझ आया कि नहीं है, पहले एक बार इसको यहां तक देखो। ठीक है, अगर ये समझ आ गया, अब क्या करो, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर इसमें डाल के देख लो, कोई भी नंबर अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे 0 से इंफिनिटी के बीच आपने 1 लिया, x को यहां पे 1 डालो, तो ये बनेगा 1/2
x को 1 डाला, 3 में से 1 2, 2 3 जा 6, x को 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये एलसीएम लोगे 68, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, 4 - 3 1/8 आएगा। तो देखो कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। f is increasing on 0 से इंफिनिटी। देखो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब क्या करना है, आपने क्या लिखना है, देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब ये यूज कर लो, fx इज ग्रेटर देन fa, इसको यूज करो, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa, fa मतलब ठीक है, अगर यहां पे इक्वल टू नहीं होगा ना, जैसे यहां पे ओपन ब्रैकेट है, इक्वल टू नहीं लगाना, ये a है, f0, fx की वैल्यू ये दी है, tan इनवर्स x माइनस 3x अपॉन 3 + x² इज ग्रेटर देन f0, इसमें x की जगह 0 डाल दो, tan इनवर्स 0 माइनस 3 × 0, 3 + 0 का स्क्वायर, तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस 3x अपॉन 1 + x², ये सारा 0 हो जाएगा, इसको यहां ले जाओ, तो tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3x अपॉन 1 + x²। देखो जरा इसको, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इसको देखो, शो दैट 2 sin x + tan x इज लेस देन इक्वल टू 3x, इसको देखो कैसे करेंगे, इस 3x को यहां ले जाओ, ये बनेगा 2 sin x + tan x माइनस 3x, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos x, tan x का डेरिवेटिव sec² x माइनस 3, ठीक है। 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 0 से 90 के बीच में मान लो 45 लिया आपने, x को 45, cos 45 1/√2, secant 45 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, ये बनेगा √2 + 2 - 3, ये बन गया 1.41 माइनस 1 0.41, ठीक है। और कोई चेक कर लो, और कोई चेक कर लो, x की जगह 60 डाल लो, x की जगह π/3, cos 60 2, secant 60, secant 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, secant 60 2 का स्क्वायर, तो चेक कर लो, ये बना 5 - 3 2, ये तब भी पॉजिटिव है ना। अब क्या करना है, इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया, f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, fx इज ग्रेटर देन fa, देखो इक्वल टू है तो आप इक्वल टू डाल लो, f0, fx की वैल्यू ये दी है 2 sin x tan x माइनस 3x, और f0 यहां पे x की जगह 0 0, x की जगह 0 0, x की जगह 0 0, और 3x को यहां ले, देखो जी ये भी कंप्लीट हुआ, चेक कर लो, ये भी प्रूफ हो गया। होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क रहेगा ये भी होमवर्क करना है। चलो जी, एक आखिरी टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है,
इसमें से भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कभी भी आपको ना इस टाइप का दिख जाए एफ डैश एक्स, या कभी भी आपको ऐसा दिख जाए एफ डैश एक्स प्लस ए एफ एक्स, तो आपने हमेशा ये यूज करना है 1/e(ax). देखो इसको पहचानना कैसे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एफ डैश एक्स प्लस मतलब एफ डैश एक्स और एफ एक्स दोनों एक साथ दिखे, इक्वेशन में दोनों एक साथ लिखे, तो आपने इस इक्वेशन की जगह लिखना है 1/e(ax) dy/dx और y को लेना है। ठीक है, देखो जरा कैसे ये का प्रूफ देखो। जैसे मान लो कि आपके पास y है e(ax) fx, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या बनेगा e(ax) fx का डेरिवेटिव f डैश x प्लस अब e(ax) का डेरिवेटिव e(ax) fx, इन दोनों में e(ax) कॉमन, अंदर बचेगा f डैश x प्लस a fx, इसको यहां ले जाओ, तो f डैश x प्लस a fx इज इक्वल टू e(ax) 1/e(ax) dy/dx, और y क्या था, वेयर y इक्वल टू e(ax) इंटू fx। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो अगर आपको निकालना हो f डैश x 10 fx, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा देखो, सिर्फ a की जगह 10 करना है, तो बनेगा e10x dy/dx, y इक्वल टू y की जगह e10x इंटू fx। ठीक है, इसको पहचानना कैसे है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर f डैश x और fx दोनों एक साथ कहीं पे दिए हो तो उसकी जगह ये लगा दो, इसको एक बार नोट करो, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ p1 इक्वल टू 0 dpx अपॉन dx इज ग्रेटर देन px, प्रूफ करना है कि px इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखना, इस पे जरा नजर रखना, dx px इज ग्रेटर देन px, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये बनेगा p डैश x इज ग्रेटर देन px, px को यहां ले जाओ, p डैश x माइनस px इज ग्रेटर देन 0, है ना, यही तो बन गया, यही तो बन गया, है ना। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/e(ax) dy/dx। ठीक है, तो हम p डैश x माइनस px की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो a है वो -1 है। ठीक है, a की जगह -1, 1/e a की जगह -x -1 dy/dx, y क्या, वेयर y इक्वल टू e(ax) fx, e(ax) a -1 है और fx मतलब px, fx की जगह px लिखो, तो हम यहां पे ये लिखने जा रहे हैं 1/e - x dy/dx इज ग्रेटर देन 0। ये समझ आया, इसकी जगह देखो, इसकी जगह p - x, इसकी जगह हमने इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, इस e - x को यहां ले जाओ, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। dy/dx का मतलब, dy/dx का मतलब ये है ना, dy/dx का क्या मतलब हो गया, यहां पे dy/dx हो गया 0 से बड़ा, है ना। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि px जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें, नहीं एक सेकंड रुको, y हमारा ये
एक सेकेंड रुकना, डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा 0, मतलब अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही बनेगा। अच्छा देखो जरा, इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा है तो मतलब y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। है ना, यही मतलब हुआ। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि y आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर y इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो कि y आपका क्या है, y आपका ये दिया हुआ है e माइनस एक्स इंटू पी एक्स, हम y को ना gx मान लेते हैं, ठीक है, y को ले लो gx, gx इज इक्वल टू e माइनस एक्स पी एक्स, ठीक है। अच्छा आपने इसको उतारना तो उतार लो, हम ये मिटाने जा रहे हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से, ठीक है, ये मिटा रहे हैं। अच्छा अब gx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मतलब g भी तो हम कह सकते हैं कि g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। y किसके बराबर है, y को हमने gx ही तो माना है। अगर आपका y इंक्रीजिंग फंक्शन है तो g भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आपको लिखना है एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ, है ना। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि जी एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ ए आपका क्या है, इसकी डोमेन ये देके रखिए, इसकी डोमेन दी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये डोमेन है तो ए हो गया 1, ठीक है। तो यहां पे लिख दो जी ऑफ 1। सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू ये दी है e माइनस एक्स पी एक्स, और g1 की वैल्यू यहां पे x की जगह 1 डालो, e माइनस 1 एक्स की जगह 1 p1, तो ये बनेगा e माइनस एक्स पी एक्स e माइनस 1, p1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, p1 की वैल्यू 0, इसको लिखो 1 बाई ई एक्स को नीचे ले आओ, ये बन गया पी एक्स अपॉन ई एक्स, ये 0 हो गया, ई एक्स को यहां ले जाओ, पी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब चेक कर लो, ये लो, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ये सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा अब आ जाओ इस पे, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये कंप्लीट करने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एफ दिया, अब आपने इसको पहचानना कैसे, ठीक है, अब इसको पहचानना कैसे, आपको पहचानना भी तो आना चाहिए पेपर में। एफ दिया हुआ है आर टू आर इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब होता है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखाओ तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है और एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सच दैट, अब देखना जरा इसमें क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 2f(x), इसको यहां ले जाओ, एफ डैश एक्स माइनस 2f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f0 इक्वल टू 1, देन आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, देखो ये फिर से मैच हो रहा है ना, इससे मैच हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, आप ये लिख दो, ठीक है, यही सेम लिख दो। तो यहां पे देखो, यहां पे a है -2, तो आप लिख सकते हो f डैश एक्स माइनस 2f(x), क्या बताया फॉर्मूला, 1 बाई ई, देखो ये देखो 1 बाई ई ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू ये लिखना, ए की जगह -2x डी वाई बाई डी एक्स, वेयर वाई इक्वल टू ई रेस्ट पर ए एक्स -2x इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह एफ डैश एक्स -2f(x) की जगह हम ये लिखने जा रहे हैं 1 बाई
1/e⁻²x dy/dx इज ग्रेटर देन 0। e-2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा dy/dx इज ग्रेटर देन 0। dy/dx ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? dy/dx का ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि y आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। y आपका क्या? y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और y को मान लो gx के बराबर, ठीक है। और gx आपका ये दिया e-2x इंटू fx, तो आपका g भी क्या? g भी अगर y इंक्रीजिंग है तो g भी इंक्रीजिंग होगा। g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, देखो देके रखी हुई है क्वेश्चन में। अब एक चीज ध्यान दो, इसने बोला कि ये बात करता है r से ऑन रियल नंबर, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो 0 से इन्फिनिटी की बात कर है ना, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो हम जो भी बात करेंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में बात करेंगे। तो g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, वैसे तो यहां पे आएगा r क्योंकि ये हर एक में इंक्रीजिंग होगा ऑन ऑल रियल नंबर, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अगर g इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर वही सेम, देखो यही सेम डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई, यही fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa, ठीक है। तो ये बनेगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि gx इज ग्रेटर देन fa, ये a है, f g ऑफ 0, ठीक है। अब क्या करो यहां पे gx की वैल्यू, gx की वैल्यू देखो क्या दी है, gx की वैल्यू ये देके रखी है e-2x इंटू fx इज ग्रेटर देन, और इसमें 0 डाल दो, e⁻0 और यहां 0 f0, और ध्यान से देखो f0 की वैल्यू 1 दी है तो यहां पे f0 की जगह 1 लिख दो, इसको लिखो fx अपॉन e⁻2x, e0 1 होता है और f0 भी 1 दिया हुआ है, e2x को यहां ले जाओ, तो fx इज ग्रेटर देन e⁻2x। देखो ये वाला मैच हो गया है ना, लेकिन आपको ये भी, अभी ये मल्टीपल करेक्ट है, एडवांस में मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपको वो भी चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए मतलब आपको देखना है कि f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखो, ठीक है, एक ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं, अगले पेज में चलते हैं। देखो f'(x) ये लिख रहे हैं f'(x) 2fx, और दूसरा क्या, एंड fx इज ग्रेटर देन e2x। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि fx की जगह यहां पे e2x लगा दे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो e2x है, तो ऐसा लिख रहे हैं कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू यहां डाल रहे हैं e2x। ये समझ आ गया, हमने क्या किया, fx की मिनिमम वैल्यू यहां पे e2x डाल दी, ठीक है। अब e जो होता है, e में कोई भी वैल्यू डाल लो, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, है ना, e2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो f'(x) 0 से बड़ा हो गया। अगर f'(x) 0 से बड़ा है तो f क्या होगा, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया, एक ये करेक्ट है और एक ये करेक्ट है, डिक्रीजिंग तो नहीं है। ये चौथा वाला देख लो, f'(x) इज लेस देन e2x, ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे बोल रहा है कि f'(x) जो है f'(x) जो है वो 2 टाइम्स e2x से बड़ा है, यहाँ पे तो ग्रेटर है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय सबको।